ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में व्याप्ति के बारे में हम देख रहे हैं, पृष्ठ क्रमांक 96। इसमें हमने देखा स्वार्थानुमान का विषय चल रहा है। स्वार्थानुमान में व्यभिचार मतलब जो भी व्याप्ति होती है उसमें कहीं व्यभिचार अगर दिखाया जाए तो व्याप्ति ठीक नहीं है। मतलब केवल सहचार हो ये पर्याप्त नहीं है, व्यभिचार ज्ञान विरह सहकृत सहचार ज्ञान ये आवश्यक। अब कहते हैं कि व्यभिचार कैसा होगा, तो दो प्रकार का होता है, निश्चय और शंका मतलब संशय। दो प्रकार से व्यभिचार बताते हैं। धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात् वन्य जन्यो न स्यात् ये था इत्यादि तर्कात। इसके बारे में अभी अगली जो पंक्ति है वो देखिए, लेकिन उसका स्पष्टीकरण थोड़ा आगे है। टीका में देखिए, ननु एवं आपादके आपाद्य व्यभिचार शंकाया यदि तर्कांतरेण निवृत्तिस तदा अनवस्था, प्रश्न कर रहे हैं। आपादके आपाद्य व्यभिचार शंकाया यदि तर्कांतरेण निवृत्ति, एक शंका की निवृत्ति आप तर्क से करोगे तो तर्क का स्वरूप दिया था, देखो, धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात् वन्य जन्यो न स्यात्। धूम अगर वन्य का व्यभिचारी होगा तो वन्य जन्य नहीं होगा, लेकिन वन्य जन्य है, इसलिए इसलिए क्या व्यभिचारी नहीं। धूम वन्य किसका? धूम वन्य व्यभिचारी नहीं है। धूम वन्य का व्यभिचारी नहीं। अब जो आपादक और आपाद्य ये जो दो शब्द दिए हैं उसको 9वीं पंक्ति देखिए ऊपर से, तद विघटक तर्कः धूमो यदि वन्य व्यभिचारी, वो पंक्ति मिली। धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात् वन्य जन्यो न स्यात्, यही प्रथम पंक्ति वही की वही है। धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात् वन्य जन्यो न स्यात् तत्र प्रथमम दलम वन्य व्यभिचारित्वम आपादकम, ये है आपादक। अभी इसको ध्यान में रखो क्योंकि हमको जो ननु है उसको घटाएंगे हम। प्रथम दल क्या है? धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात्, तो वन्य व्यभिचारित्वम ये है आपादकम। और द्वितीय दल है वन्यजन्यत्वम, तो द्वितीय वन्यजन्यत्व अभाव, वन्यजन्यो न स्यात्, तो वो है आपाद्य। यहाँ कहना क्या चाहते हैं, जिसकी आपत्ति करनी हो उसके विषय में ये चर्चा है। आपाद्य क्या कहा? वन्यजन्यत्व अभाव, और आपादक है वन्य व्यभिचारित्व। तो अभी नीचे आगे देखो, उसी के आगे वन्यजन्यत्व अभाव अभावेन, वन्यजन्यत्व अभाव अभाव मतलब आपाद्य अभाव, आपाद्य अभावेन, क्योंकि वन्यजन्यत्व अभाव अभाव का अर्थ हो गया वन्यजन्यत्व, वन्यजन्यत्वेन आपाद्य अभावेन वन्य व्यभिचार अभावस्य मतलब आपादक अभावस्य सिद्धिर्भवति। तो जो वन्यजन्य होगा वो वन्य व्यभिचारी नहीं होगा, वन्य व्यभिचार का वहां अभाव होगा। तो आपाद्य अभावेन आपादक अभाव, धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात्
ये हो गया आपादक वन्य व्यभिचारित्व। जैसे अगर हम दूसरा दृष्टांत ले, चैत्र यदि रात्रि भोजनम न कुर्यात् तर्हि पीनः न स्यात्। अगर वो रात्रि भोजन नहीं करता तो मोटा नहीं होता, लेकिन मोटा है वो प्रत्यक्ष है। तो यहाँ भी देखो प्रत्यक्ष क्या है, वन्य जन, आगे देखो तादृश सिद्धि द्वारा शंका अनुत्पाद है। तादृश सिद्धि आपादक अभाव की सिद्धि से शंका की अनुत्पत्ति। शंका कौन कर रहा है, पूर्व पक्षी, और तर्क कौन कर रहा है, सिद्धांत। सिद्धांत करेगा तर्क। सिद्धांति कहेगा कि अगर धूम वन्य व्यभिचारी होता तो वन्य जन्य नहीं होता। वन्य जन्य है वो कैसे पता चला, वन्य जन्यत्व निश्चयस्तु प्रत्यक्षतो अन्वय व्यतिरेक सहचारादिना जायत इति। वन्य जन्यत्व निश्चय कैसे होता है, प्रत्यक्ष से, अन्वय व्यतिरेक से, कि वन्य है तो धूम है, वन्य नहीं है तो धूम नहीं है, तो प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया। तो प्रत्यक्ष से, जैसे देवदत्त का पीनत्व प्रत्यक्ष है और दिवा भोजन भोजन नहीं करता, तो रात्रि भोजन का क्या होगा, आपादन होगा, कि रात्रि भोजन करता ही होगा। इदम सुवर्णस्य तैजसत्व साधन प्रकरणे निरूपितम ततो अवगंतव्यम। और ये इदम का अर्थ है जो अन्वय व्यतिरेकादि का विचार सुवर्ण के तैजसत्व साधन प्रकरण में हो चुका था, वो जान लेना चाहिए। अब ऊपर की पंक्तियां देखिए, तो कम से कम ये आपादक आपाद्य ये स्पष्ट हो गया। जो प्रथम दल है यदि वाला जो होगा वो होगा आपादक, और तरही, तब अगर ये है तो वो होगा, लेकिन ये नहीं है इसलिए वो नहीं होगा, ऐसे हम विचार करते हैं। यदि आज बुधवार है तो अभी यहाँ पूर्व पक्ष की शंका क्या है, आपादके आपाद्य व्यभिचार शंकाया यदि तर्कांतरेण किसी अन्य तर्क से अगर आप उसकी निवृत्ति करो तो तर्क के पश्चात तर्क फिर अनवस्था होगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, शंका की निवृत्ति हमने कैसे की, प्रत्यक्ष से की, ठीक है। देखिए अभी इति अतः क्वचित, दीपिका में क्वचित तर्कात, क्वचित स्वतः सिद्ध है, वो जो विरह है वो क्वचित तर्क से, और क्वचित स्वतः सिद्ध। स्वतः सिद्ध का अर्थ क्या है, ये प्रत्यक्ष, अन्वय व्यतिरेक, ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। आगे यादृश स्थले यादृश तर्क मूलीभूत व्याप्तिग्रह प्रतिबंधिका व्यभिचार शंका तर्काभाव अतिरिक्त कारण अभावाद एव निवर्तते तादृश स्थले तर्क विनैव व्याप्तिग्रह संभवात् न अनवस्था अतः इत्याह। जिस स्थल में यादृश तर्क मूलीभूत व्याप्ति ग्रह प्रतिबंधिका व्यभिचार शंका, जिस स्थल में जिस प्रकार की यादृश तर्क मूलीभूत व्याप्ति ग्रह प्रतिबंधिका व्यभिचार शंका तर्क अभावात्, अभाव अतिरिक्त कारण अभावादेव निवर्तते। तर्क अभाव अतिरिक्त कारण अभावात्, मतलब तर्क अभाव से ही हो जाएगी, बिना तर्क के। तर्क अभाव अतिरिक्त कारण अभावात्, इसका अर्थ क्या है, तर्क अभावात्, तर्क अभाव से ही अगर व्यभिचार शंका की निवृत्ति हो जाएगी तो ऐसे स्थल में तर्कम विनैव व्याप्ति ग्रह संभवात्, तर्क के बिना ही व्याप्ति ग्रह हो जाएगा। मतलब समझो किसी ने शंका की और वहां आपको इस प्रकार का तर्क देने की आवश्यकता नहीं हुई, बिना तर्क के ही, जैसे प्रत्यक्ष सिद्ध है इत्यादि, और आपको कुछ बताने की भी आवश्यकता नहीं, तो तर्कम विनैव व्याप्ति ग्रह संभवात् न अनवस्था, वहां फिर अनवस्था दोष नहीं होगा।
तर्कातिरिक्त कारण प्रतियोगी का अभाववतः इत्यर्थः। स्वतः का अर्थ क्या कर रहे हैं? तर्क अतिरिक्त कारण प्रतियोगी का अभाव। जहां तर्क अतिरिक्त कारण प्रतियोगी का अभाव, अभाव वाले में अभाववतः उसको दे दिया स्वतः। पूर्व में ऐसे दिया तर्क अभाव अतिरिक्त कारण अभाव, और यहाँ तर्क अतिरिक्त कारण प्रतियोगी का अभाव होता है। मतलब तर्क से अतिरिक्त ऐसा कोई अभाव है जिसका प्रतियोगी, उससे आपको ज्ञान हो गया बिना तर्क के, तो तर्क करने की आवश्यकता नहीं रही, फिर अपने आप ही हो गया। एव कारेण, एवकार कहाँ दिया है? स्वतः सिद्ध एव, दीपिका में जो दिया है एवकारेण तर्कस्य शंका अनुत्पाद प्रयोजकत्व व्यवच्छेदः। एवकार से क्या कह रहे हैं? तर्क की जो शंका है उसके अनुत्पाद प्रयोजकत्व का व्यवच्छेद किया है। मतलब तर्क की शंका का उत्पादन किए बिना उसका कोई प्रयोजक ही नहीं है, तर्क की शंका का उत्पादन करने वाली तर्क शंका अनुत्पाद प्रयोजकत्व। तो स्वतः का अर्थ क्या है कि जहां तर्क की शंका की उत्पत्ति का प्रयोजक न हो, ऐसे अनुत्पाद प्रयोजक। तो तर्क की व्यभिचार शंका का प्रयोजक आगे बताते हैं, तर्कस्य व्यभिचार शंका विरह प्रयोजकत्वं दर्शयति। धूमाग्न्योर व्याप्ति ग्रहे कार्य कारण भाव भंग प्रसंग लक्षण तर्को व्यभिचार शंका निवर्तक है। धूम अग्नि की व्याप्ति के ग्रहण के समय कार्य कारण भाव भंग प्रसंग लक्षण स्तर को ये व्यभिचार शंका का निवर्तक। अगर आप वहां कार्य कारण भाव का भंग दिखाओगे तो ये जो मतलब भंग दिखाकर अगर धूम अग्नि में आप कार्य कारण भाव का भंग दिखाओगे तो आपको आपत्ति आएगी। इसलिए आपने जो व्यभिचार की शंका की है वो गलत है, ऐसे सिद्ध किया है। धूमा अग्नियोर व्याप्ति ग्रहे, धूमा अग्नि में जो व्याप्ति ग्रह होता है उसमें कार्य कारण भाव देखा जाता है अन्वय व्यतिरेक आदि से। कार्य कारण भाव भंग प्रसंग लक्षण, ऐसा तर्क है। कार्य कारण भाव भंग प्रसंग लक्षण कैसा है? धूमो यदि वन्नी व्यभिचारी स्याद वन्नी जन्य न स्याद। अगर धूम वन्नी का व्यभिचारी होता तो वन्नी जन्य नहीं होता, ऐसा तर्क, ऐसे लक्षण वाला तर्क जो कार्य कारण भाव का भंग दिखाता है वो क्या है? व्यभिचार शंका निवर्तक, व्यभिचार की शंका का निवर्तक है। तो अभी जो हमने टीका में मतलब किरणावली में जो पंक्ति पढ़ी, तर्कस्य व्यभिचार शंका विरह प्रयोजकत्वम, तर्क जो है वो व्यभिचार शंका का अभाव मतलब उसकी निवृत्ति, व्यभिचार शंका की निवृत्ति का प्रयोजक होगा। जो तर्क होगा वो क्या करेगा? व्यभिचार शंका की निवृत्ति करेगा। तो तर्क व्यभिचार शंका की अभाव अथवा निवृत्ति का प्रयोजक होगा। कैसे? अगर आप धूम वन्नी में कार्य कारण भाव नहीं मानोगे तो आप जो शंका कर रहे हो वो सही है, लेकिन धूम वन्नी में कार्य कारण भाव है इसलिए वो शंका गलत है। ऐसे उसी वाक्य को आगे टीका में दिखाया है, समझाया है। पर्वतो वन्यमान धूमान इति स्थले, पर्वतो वन्यमान इति अनुमितिं प्रति वन्नी धूमयोर व्याप्ति ज्ञानम कारणम। पर्वतो वन्यमान इस अनुमिति के प्रति वन्नी धूम की जो व्याप्ति है वो व्याप्ति ज्ञान है कारण। व्याप्ति ज्ञान विरोधिनी शंका, अब शंका क्या होगी? जो व्याप्ति ज्ञान का विरोध करेगी। धूमो वन्नी व्यभिचारी न वा, ये है शंका। धूम वन्नी का व्यभिचारी है कि नहीं, इति।
तद विघटक तर्क, वो शंका का विघटक तर्क कैसे होगा वो हमने देख लिया। धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात् वन्यजन्य न स्यात्, उसमें जो प्रथम दल है वो आपादक है, द्वितीय है वो आपाद्य। इसको हमने अन्य प्रकार से भी देखा है, देख रहा था इसका विचार पहले। पहले हमने ऐसे देखा था, मतलब यही देखो, धूमो यदि वन्य व्यभिचारी स्यात्, तो धूमो वन्यजन्य न स्यात्। तो पूर्व पक्ष कैसे कहेगा धूम हो वन्य न हो, मतलब व्याप्ति क्या है, धूम है तो वन्य है। तो पूर्व पक्ष क्या कहेगा, धूम हो वन्य न हो। व्याप्ति का भंग ऐसे होता है, व्यभिचार ऐसे दिखाएगा। अगर वन्य वहां नहीं होता तो धूम भी नहीं होगा। यदि वन्य न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। यहाँ कैसे दिया है, यदि धूमो वन्य व्यभिचारी स्यात् तदा वन्यजन्य न स्यात्। पहले हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, ये पदकृत्या अथवा न्याय बोधिनी के समय, तो साधारणतः ऐसे समझाते हैं तर्क में, आपाद्य व्याप्य आपादकवत्ता ज्ञानम, ये तर्कम प्रति कारणम। तर्क कौन कर रहा है, सिद्धांति। सिद्धांति क्या कहेगा, आपाद्य व्याप्य आपादकवत्ता ज्ञान, ये तर्क के लिए कारण है। इतना लिख लो, अगर आपको आपाद्य व्याप्य आपादकवत्ता ज्ञानम तर्कम प्रति कारणम, और आपाद्य व्यतिरेक निश्चयश्च तर्कम प्रति कारणम, आपाद्य व्यतिरेक निश्चयश्च। अभी इसमें आपाद्य क्या है और आपादक क्या है, ये जितना लिखना है उतना लिख ही लो, क्योंकि ये चीजें स्मरण में नहीं रहेगी। फिर व्याप्य व्यापक शब्द का तो व्यापार होता है, लेकिन आपाद्य आपाद्य का सामान्यतः नहीं। आपाद्य का अर्थ क्या है, जो प्रतिपाद्य है, वो भी शब्द लिख लो। आपाद्य का अर्थ है, आपाद्य का अर्थ है प्रतिपाद्य, और आपाद का अर्थ है प्रतिपादक। तो हमारे विचार में आपाद्य होगा धूम का अभाव, और आपादक होगा वन्य का अभाव। सभी लोग लिख रहे हैं कि कम से कम फिर से सुन सकते हैं जो, तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा लिख लो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में फिर कठिनाई होगी। ये वैसे ही ज्यादा स्पष्ट नहीं होता सरलता से। तो धूम अभाव हो जाएगा आपाद्य अथवा प्रतिपाद्य, और वन्य अभाव होगा आपादक प्रतिपादक। तो कोई कहेगा, अब यहाँ देखो इतना लिख लिया हो तो, यदि वन्यर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। वन्यर न स्यात् मतलब वन्य का अभाव, यदि वन्य का अभाव होता तो धूम का अभाव होगा। ये कौन कहेगा, सिद्धांति, जिसने धूम देखा है। जो धूम देख रहा है, जिसको धूम वन्य की व्याप्ति है, वो निश्चय है, वो क्या कर रहा है, आपादन कर रहा है। अगर वन्य नहीं होता, इसको क्या, कौन सा ज्ञान कहते हैं, आहार्य ज्ञानम। इसको कहते हैं आहार्य। आहार्य मतलब जैसे हम अध्यारोप कहते हैं, ऐसा ही। वास्तव में तो धूम का अभाव नहीं है, वो जानता है, फिर भी वो क्या कहेगा, अगर वन्य नहीं होता तो धूम भी नहीं होता। अब वो जानता है वन्य भी है धूम भी है। तो ये है आहार्य ज्ञान। आहार्य ज्ञान अप्रामाणिक ज्ञान होता है। न्याय मुक्ताली में क्या शब्द है इसके लिए, प्रमाण अनास्कंदित और अनाहार्य होना चाहिए। मतलब आहार्य ज्ञान प्रमाणजन्य नहीं होता। ठीक है, तो अगर वन्य नहीं होता मतलब वन्य का अभाव। वन्य का अभाव क्या है, आपाद्य की आपादक। आपादक। तो अगर
वन्नी न स्यात् मतलब अगर आपादक होता तो आपाद्य होता, धूम का अभाव होता, लेकिन मतलब वो प्रतिपाद्य हो जाएगा, लेकिन वो नहीं है। तो इस तर्क से व्यभिचार शंका की निवृत्ति करते हैं। इतना स्पष्ट है, ज्यादा इसको बताने की आवश्यकता है। अभी अक्षरार्थस्तु में देखिए आगे 29 पृष्ठ पर, वहां जो दिया है टीका में, इदम सुवर्णस्य तैजसत्व साधन प्रकरण निरूपितम, ये 29 पृष्ठ पर था। मतलब इसको आप कहीं भी घटा सकते हो। वहां वो बताया था कि जहां भी इस प्रकार का यदि ऐसा हो तब वो हो, लेकिन ऐसा नहीं है प्रत्यक्ष से, इसलिए ये नहीं है। इस प्रकार का वहां ये आपाद्य आपादक संबंध बताया था। क्योंकि सुवर्ण, अगर आपको स्मरण हो, सुवर्ण जो है उसको साधारणतः क्या मानते हैं? पृथ्वी। लेकिन सुवर्ण में तेजसत्व की सिद्धि की है। ये पृथ्वीत्व नहीं है, तेजसत्व है। तो उस समय ये विचार हुआ था। लेकिन वहां हमने इतना विस्तार नहीं किया था। लेकिन ये जो धूमवन्नी का जो कि हमारा दृष्टांत है, वहां इसको एक बार समझ लोगे तो फिर कहीं भी लगा सकते हो। अक्षरार्थस्तु वन्य धूमयोर व्याप्ति, ये पढ़ लिया था हमने। वन्य धूमयोर व्याप्ति ज्ञाने व्यभिचार शंका विघटको धूम वन्य हो कार्य कारण भाव। वन्नी और धूम की व्याप्ति ज्ञान में व्यभिचार शंका का विघटक, विघटक मतलब उसको तोड़ने वाला क्या होगा? धूम वन्नी का कार्य कारण भाव। अगर धूम वन्नी में कार्य कारण भाव मिल गया तो धूम वन्नी की व्याप्ति सिद्ध हो जाएगी। उसका भंग कैसे होगा? तस्य भंग धूमे वन्यजन्यत्व अभाव, धूम में वन्यजन्यत्व का अभाव। तस्य प्रसंग आपत्ति ही, ये है ये जो आपाद्य आपादक ये जो शब्द बने हैं वो इस आपत्ति को लेकर बनते हैं। तस्य प्रसंग, इसको कहेंगे आपत्ति। आपत्ति क्या आएगी? वन्यजन्यो न स्यात् इति आकारिका लक्षणम, ये हो गया स्वरूपम यस्य। क्योंकि ऊपर दीपिका में क्या दिया है? कार्य कारण भाव भंग प्रसंग लक्षण तर्क। तो ये दे दिया यहाँ कार्य कारण भाव वन्य और धूम के बीच में, उसका भंग लक्षण। तस्य भंग धूमे वन्यजन्यत्व अभाव। तस्य प्रसंग है आपत्ति ही वन्यजन्यो न स्यात्, धूम में वन्यजन्यत्व का अभाव, तो धूम वन्यजन्य नहीं होगा। इति आकारिका लक्षणम स्वरूपम यस्य सह, सह कहा, सह का अर्थ है कार्य कारण भाव भंग प्रसंग लक्षण। ये समास का विग्रह करके दिया, वो सह इसके लिए है। लक्षण तक दिया है ना, पूरा समास का विग्रह देखो, कार्य कारण भाव भंग प्रसंग लक्षण, ये हो गया तादृश तर्क। प्रयोजक इति अवगंतव्यम, ये हो गया तर्क प्रयोजक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।